अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा सवाल है वो है कि अपने ताल्लुक को मजबूत कैसे करें। हम ये ही नहीं देख पाते कि आया कि हमारा ताल्लुक मजबूत है या कमज़ोर है। हम बहुत से नेगेटिविटीज़ में अपने ताल्लुक को इतना एक कमज़ोर कर जाते हैं कि मजबूत से मजबूत ताल्लुक भी हमारा किसी काबिल नहीं बचता। जबकि जब भी कोई ताल्लुक जुड़ता है, अल्लाह ताला कोई ताल्लुक जोड़ता है या हम कोई ताल्लुक जोड़ते हैं, हमें उसकी मजबूती का अंदाजा ही नहीं होता कि उन ताल्लुक में क्या क्या चीजें हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हम एक छोटे से लड़ाई झगड़े में आके उस चीज को जीरो कर देते हैं। अब लड़ाई झगड़ा किस ताल्लुक में नहीं होता? हर ताल्लुक में है। माँ बाप के झगड़े में भी उसमें ताल्लुक में लड़ाई है, बहन भाई के ताल्लुक में लड़ाई है, दोस्ती के ताल्लुकात में लड़ाई है, बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात में जो है लड़ाई हो जाती है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो जाती है, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय के साथ लड़ाई हो जाती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में लड़ाई होती है। हर रिश्ते में लड़ाई का एलिमेंट मौजूद है। लेकिन हमने फर्क ये देखना है कि आया कि अगला रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, हम रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, इस चीज का फर्क जानना जरूरी है। नंबर 2, कोशिश करें कि लड़ाई को कभी भी 3 दिन से ज्यादा प्रोलॉन्ग मत करें, बल्कि 3 दिन तक भी मत जाने दें। मैं देखता होता हूं कि लोग क्या करते हैं, लड़ाई को इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि कोई एलिमेंट बाकी ही नहीं बचता। ईगो में आके, अना में आके हम रिश्तों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। हम पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव एलिमेंट को ज्यादा देखना शुरू कर देते हैं। हर वक्त फिर लड़ाई झगड़े की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह क्या होता है कि हमारा जो ताल्लुक है वो कमजोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आहिस्ता 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 उसकी जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। हमारा मजबूत से मजबूत ताल्लुक भी टूट जाता है। क्योंकि एक बात माइंड में रखें, हमारे अराउंड जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिनमें जैसे कि आप शैतान के एलिमेंट को देख लें, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो इस इंतजार में होती हैं कब कहीं पे लड़ाई हो और वो फौरन उसके अंदर नेगेटिविटी के एलिमेंट्स डालना शुरू कर दें। आप अपने रिश्ते में ये देखें कि आपके जो ताल्लुक है, चाहे वो कोई भी है, उस ताल्लुक में आपकी मजबूती कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पॉजिटिव कितने हैं, एक दूसरे को बेनिफिट्स कितना दे रहे हैं, एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल कितना रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव कितना है। नेगेटिविटी को कम से कम लेके चलें, पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा रखें। जितना आप नेगेटिविटी को रखेंगे तो उतना आपको नेगेटिविटीज के आपको खामियां नजर आना शुरू होंगी, उतना आपको ये चीज नजर आना शुरू होगी कि अगले ने मेरा इस तरह से ख्याल नहीं रखा। इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन मिल बैठ के गलतियों को बढ़ाना नहीं होता, मिल बैठकर गलतियों का हल निकालना होता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है, अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइजिंग नेचर लेके चलना होता है, तभी हमारा ताल्लुक मजबूत बनता है। छोड़ देना ऑप्शन नहीं है। आप रिश्तों को, ताल्लुकात को तब छोड़ते हैं जब आपकी बस हो जाती है। लेकिन उस सूरत में भी एक बात माइंड में रखें, आप कभी किसी छोटी सी गलती पे आके कोई बहुत ऐसी बड़ी बात ना कह दे जिससे आपके ताल्लुकात पे इतना फर्क पड़ जाए कि आप उस चीज को लेके ही ना चल सके और वो चीज मिनटों में खत्म हो जाए। ताल्लुकात बनाना आसान नहीं है, ये बात माइंड में रखें। हम इस चीज को बहुत फोकस से बाहर कर देते हैं और एक छोटी सी लड़ाई के पीछे अपने मजबूत से मजबूत ताल्लुक को भी जीरो कर जाते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। जितना आपके ताल्लुकात अच्छे और मजबूत होंगे उतना आपकी जिंदगी खुशगवार होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फायदे की बात हर किसी तक पहुंच सके।